सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम देखेंगे ऊषा नामक कविता का सार। इससे पूर्व हम कविता पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में दी गई ये लाइन ये। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। एक बार फिर। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है कोष्ठक में दी गई ये लाइन। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो आइए अब देखते हैं कविता का सार। ऊषा नामक कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर होने से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है जैसे कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस प्रकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस प्रकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, और कुछ ही देर के बाद उसमें सूरज की लाली इस प्रकार मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई सिल के समान दिखाई देता है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस समय आकाश में उगती हुई श्वेतता ऐसी प्रतीत होती है कि मानो नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। और जब सूर्य उदय हो जाता है तब ऊषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ऊषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। इस प्रकार ऊषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। धन्यवाद।